देवघर में अपराधियों के हौसले बुलंद। स्टेट बैंक के सीएसपी में की दिन दहाड़े लूट। बदमाशों ने सीएसपी संचालक को मारी गोली। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। झारखंड के मधुपुर विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव अब हाई प्रोफाइल होता जा रहा है और अब इस चुनावी रणक्षेत्र में सीएम हेमंत सोरेन भी कूद पड़े हैं। देखिए ये एक खास रिपोर्ट। मधुपुर उपचुनाव के मैदान में अब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन सहित उनके कई कैबिनेट के मंत्री कूद पड़े हैं। मुख्यमंत्री 4 दिवसीय चुनाव यात्रा को लेकर इन दिनों मधुपुर में यहां वे हर प्रखंड में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी मंथन करेंगे। ये उपचुनाव और उपचुनाव क्यों हो रहा है ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मधुपुर की जनता मुक्ति मोर्चा का जड़ ये मधुपुर के हर एक घर में पहुंच चुका है। वो लोग कल तक यही निशिकांत जो हमारे सांसद हैं यहाँ के, इन्हीं का आदमी जो है वो हुआ करता था। आज जो भारतीय जनता पार्टी का आज का प्रत्याशी है और इन्होंने अपने उस समय के प्रत्याशी परिवार जी को हराने के लिए इनको आजसू का टिकट दिलवाया और परिवार जी को हराने के लिए रात दिन एक किया। और जब अभी परिवार जी को हराने के लिए फिर ये जो है आजसू से उनको भाजपा में ले आए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश होती है। कभी कभी ये साजिश में खुद ही ये जो है आपस में घिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से मधुपुर जिला प्रशासन की शिकायत की। बीजेपी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुखिया चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि मधुपुर उपचुनाव में जिला प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर निचले कर्मचारी तक पूरा प्रशासन जेएमएम का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। हमारे देवघर में जो कार्यकर्ता है और पार्टियां की चुनाव के तहत पार्टियां के बैनर और झंडे लगे हुए हैं कार्यकर्ताओं के यहाँ या जो हमारे चहेते हैं उनके यहाँ, तो ऐसे समय में सारे पार्टियां के झंडा और बैनर लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन स्पेशली एक भारतीय जनता पार्टी के ही बैनर और झंडे को उतारते हैं, तो इसका सीधे से मतलब होता है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ कार्य कर रहे हैं या फिर निष्पक्ष ये को नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या ये है। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार ने तत्काल देवघर एसडीओ को मामले की जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही निर्देश दिया है कि किसी भी पार्टी के साथ भेदभाव न हो और साथ ही उन्होंने जांच में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। सभी कितना कर्मचारी है, बूथ है, सब जहां पर उसका पूरा तरफ से पालन करने के लिए हम लोग निर्देश है वो कराया जा रहा है। हम लोग को ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कुछ कार्यकर्ता पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका शिकायत क्या वो वायलेशन किया जा रही है, वो उनका नुकसान पहुंचाएगी, उनका वोटर का भी नुकसान पहुंचाएगी। मैं अपने अनुरोध ये करता हूँ ईसीआई का डायरेक्शन का पालन करते हुए कोरोना का प्रोटोकॉल को फॉलो करें ताकि सब सुरक्षित रह सके। लेकिन सर अभी भी रैलियां हो रही है, वहाँ पे सभाएं हो रही हैं और लोग बिना मास्क के बिना किसी डिस्टेंस के, मैं तो वही बोल रहा हूँ सर, आपका वो रैली करा सकते हैं, सभा भी करा सकते हैं, फिर भी उसका प्रोटोकॉल फिक्स किया हुआ है, किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत काम कर सकते हैं। झारखंड में इस समय मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी बिसार बिछाए जा रहे हैं और इसको लेकर राजनीतिक लोगों और जनता दोनों में उत्साह है। फिलहाल देखना यह है कि इस उपचुनाव में रण कौन जीतता है। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से कुमार कामेश की रिपोर्ट।
में महागठबंधन के उम्मीदवार मोहम्मद हफीजुल हसन की जीत का मंत्री रामेश्वर उरांव ने दावा किया। मधुपुर से लौटने के दौरान मंत्री रामेश्वर उरांव गिरिडीह पहुंचे, जहां नए परिसदन में रुककर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। मौके पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय है। यहां गठबंधन के उम्मीदवार हफीजुल हसन के पक्ष में जनता की गोलबंदी हो चुकी है। इस बार भी इस सीट पर विपक्ष के उम्मीदवार को कड़ी पटखनी दी जाएगी। बहुत ही बढ़िया रहा। काफी गांव में घूमे हम लोग। झारखंड के जगह जगह से, कोने कोने से कांग्रेस जन आए हुए हैं और फैले हुए हैं पूरे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में, और गठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन के लिए वोट मांग रहे हैं। हम लोग भी दरवल सहित रांची से आए थे। मेरे साथ केशव जी और प्रदीप तुलसियान जी थे, वहाँ सनी विवेक, सनी टप्पू जी थे और लोग थे। गए गांव गांव घूमे। ऐसा प्रतीत होता है और स्पष्ट है, प्रतीत नहीं और स्पष्ट है कि गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होने जा रही है। निश्चित है। जामताड़ा में एक परिवार 8 बच्चों और महिलाओं के साथ खुले आसमान में धरने पर बैठा है। खबरों की माने तो परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसकी वजह से ये परिवार धरना दे रहा है। तो वही इन्हें न्याय दिलाने के लिए बीजेपी नेता प्रत्येक दिन धरना स्थल पर पहुंचते हैं, जहां वे परिवार को उनके जमीन वापसी का भरोसा दिलाते हैं। ये सिलसिला पिछले 11 दिनों से बदस्तूर जारी है। तो वही आज पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल धरने स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं। हम अहिंसात्मक आंदोलन के जरिए ही अपनी बात को रखना जानते हैं, और जितना अहिंसात्मक आंदोलन होगा, क्योंकि अभी करुणा काल है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, इसका भी पालन करना है। नहीं तो हम दलित समुदाय को लेकर हजारों हजार की संख्या में इस पदाधिकारियों का घेरा कर नाको दम कर देते। लेकिन चूंकि अगर आज हम ये बात करेंगे तो करुणा का जो नियम है उसका उल्लंघन होगा। लेकिन हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि धरने स्थल पर एक पूरा परिवार बैठा हुआ है। 8 बच्चों और महिलाओं के साथ खुले आसमान के नीचे बैठकर प्रदर्शन करने को ये परिवार मजबूर है। बताया जा रहा है कि इनके जो ज़मीन है जिस पर कब्जा कर लिया गया है, इसकी वजह से ये धरना दे रहा है। इन्हें न्याय दिलाने की बीजेपी नेता प्रत्येक दिन धरना स्थल पर पहुंचते हैं और इन्हें न्याय दिलाने की मांग करते हैं। धरने पर ये पूरा परिवार बैठा हुआ है। इनकी ज़मीन पर कब्जा होने के बाद प्रदर्शन करने को ये पूरा परिवार 8 बच्चों सहित महिलाओं सहित परेशान है। इस दौरान पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी देखने को मिल रही है। पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली गई है और न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया गया है। आज पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा यहाँ पर पहुँचे हैं और न्याय दिलाने का भरोसा इन्हें दिलाया गया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राणा प्रताप सिंह संवाददाता जुड़े हुए हैं। राणा, जिस तरीके से ये पूरा मामला देखा जा रहा है, एक ही परिवार 8 बच्चों महिलाओं के साथ खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन करने को मजबूर है। कब्जा इनकी जमीन पर कर लिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला देखा जा रहा है? क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन अलबत्ता मामले को उलझा रही है और यह स्थिति 2004 से चली आ रही है, जो 2014 में इस पर संज्ञान माननीय कोर्ट ने लेकर के एसडीओ और डीसी को इसका मामला सुलझाने के लिए कहा था। लेकिन उस समय भी रसूखदारों के दबाव पर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब जब इन पीड़ित परिवारों को कह सकते हैं कि अपने ही घर से, अपने पैतृक घर से, अपने पैतृक जमीन से विस्थापित कर दिया है, तब मामला सामने आया है।
और स्वाभाविक है कि जब मामला सामने आया तो विपक्ष इसको कैश करने में जुटी हुई है। अभी तक लगातार 10 दिनों से कोई न कोई दिन कोई बड़े नेता बीजेपी के आ रहे हैं, आश्वासन भरोसा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई भी ऐसा पहल नहीं हुआ है जिससे ये दिखाई दे कि इन पीड़ित परिवारों के लिए बीजेपी मुस्तैदी से खड़ी है और कुछ कर रही है। अलबत्ता इसका वीडियो क्लिप्स और इस समाचारों का मधुपुर उपचुनाव में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां 65,000 से अधिक महादलित परिवार रहते हैं, उनके वोट बैंक को पोलराइज करने की प्रयास की जा रही है। जी आस्था जी, पूर्व कृषि मंत्री आज यहाँ पर पहुंचे हैं, कई मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं इनसे मिलने के लिए और न्याय का भरोसा दिलवा रहे हैं। न्याय का भरोसा तो दिलवा दिया जा रहा है, लेकिन इस मामले पर कब तक कार्रवाई होगी, कब उन्हें अपना घर मिल पाएगा वापस? घर उनका जो कब्जा था जिला प्रशासन कर रही है, एसडीओ का कहना है कि उसको खाली करा लिया गया है और इनके पक्ष में जो ये चाहते थे वैसा ही चाहते थे जैसा सच्चाई रिपोर्ट था। वो 4 सदस्यीय टीम एसडीओ के नेतृत्व में जो बनी थी वो रिपोर्ट उपायुक्त को दे दिया गया है, लेकिन उपायुक्त अभी जामताड़ा से बाहर है, लिहाजा इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और ये भी नहीं पता चल रहा है कि उपायुक्त कब तक जामताड़ा वापस लौटेंगे। जी आस्था जी, बहुत बहुत धन्यवाद राणा प्रताप सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि लंबे समय से जब ये पूरा मामला चल रहा है, अभी तक इस मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पूर्व मंत्री और तमाम मंत्री, बीजेपी के कई नेता परिवार के साथ खड़े हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कब तक इस पूरे मामले पर न्याय मिल जाएगा, कब तक परिवार को अपना घर वापस मिलेगा? रांची से देवघर जाने के दौरान झारखंड एससी आयोग के चेयरमैन शिवधारी राम नारायणपुर पहुंचे, जहां मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने चिरुड़ी के दलित परिवार के मुद्दे पर जिला प्रशासन को जिम्मेदार बताया है और जिला प्रशासन को मूक दर्शक बने रहने पर आश्चर्य व्यक्त किया। और वहीं उन्होंने 12 अप्रैल को जामताड़ा दौरे पर होने की जानकारी दी। बता दें कि दलित परिवार की जमीन बदलनामा को लेकर एसडीओ संजय कुमार पांडे ने उपायुक्त जामताड़ा को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें खुलासा हुआ कि जिस परिवार को नाबालिग बताकर जमीन बदलनामा किया गया, उनके वंशज आज भी सकुशल जिले में सपरिवार पुश्तैनी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने जांच करने के लिए कहा था, तो उस हिसाब से उसके आलोक में हम लोगों ने जांच किया है। जिन बिंदुओं पर साहब कहे थे कि वो बदल की प्रक्रिया क्या हुई थी, उसके में दखल किसका है और 2-3 पॉइंट था, तो उसके आधार पर लोग जांच करके रिपोर्ट डीसी साहब को भेज दिए हैं, कॉपी एसपी साहब को भी दिए हैं। तो उसमें जो भी तथ्य है वो इस प्रकार है कि जो एक रिपोर्ट था जिसमें कहा गया कि नामल जब मृत्यु हो गई है तो उसमें हम लोगों को वारिशान प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि इसका वारिशान जीवित है और ये प्रक्रिया सही प्रतीत नहीं होती है। जो चिरू में घटना घटी है ऐसी महिलाओं के साथ, यह बहुत ही दुखद समाचार है। आप ऐसी महिला के साथ जो अन्याय हुआ यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे वो एसपी हो या डीसी हो, लगता है किसी न किसी व्यक्ति के प्रभाव में प्रभावित हैं, जिन कारणों से 1 तारीख घटना घटी है और वहाँ की महिलाओं ने एससी एसटी थाना में आवेदन दिया, लेकिन आज तक FIR नहीं हुआ। बल्कि जो मुझे जानकारी मिली है, एक FIR हुआ वह थाना में हुआ और विवाद जमीन विवाद संबंधित हुआ। जमीन का यदि विवादित है, विवाद में मानता हो, अगर आप कहते हैं कि विवाद है, तो ऐसी महिला के साथ अन्याय होगा क्या होगा? कोरोना की दूसरे लहर को देखते हुए राज्य में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का नाइट लॉकडाउन लगाया गया है। दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो वहीं झारखंड की राजधानी रांची में क्या है कोरोना की स्थिति, इसकी जानकारी दी हमारे संवाददाता आशीष कुमार ने। राज्य में कोरोना महामारी का दूसरा स्तर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है।
चाहे वो राज्य के कोई भी ज़िले हों, सब ज़िलों से पेशेंट की तादाद दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो रांची ज़िले से मिल रहे हैं। दिन भर में 24 घंटे में 1900 से ज़्यादा पेशेंट्स पूरे राज्य में मिले हैं, जहां आपके 750 पेशेंट्स रांची ज़िले से मिले हैं। कहीं ना कहीं संक्रमितों की केस इतनी बढ़ती देख कर राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पे आ गई है। उन्होंने भी रात्रि लॉकडाउन लगा दिया। रात 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में नाइट लॉकडाउन लग चुका है, जिसपे जो भी दुकानें हैं वो सारी बंद हो चुकी हैं। केवल मेडिकल शॉप्स और आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वही केवल खुले मिलेंगे आपको। पूरे रात में मरीज पहुंच रहे हैं। मैं अभी जस्ट ट्रॉमा सेंटर के पीछे खड़ा हूं। मैं आपको दिखा दूं कि ट्रॉमा सेंटर जो यहाँ पे है वहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं अपनी जांच कराने के लिए। एम्बुलेंस ना होने के कारण कुछ लोग आपके रिक्शा से पहुँच रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, अपने कैमरा से बोलूँ दिखाने के लिए, कुछ पेशेंट्स रिक्शे से भी पहुँच रहे हैं ट्रॉमा सेंटर अपनी जाँच कराने के लिए। लोगों की भीड़ यहाँ लग रही है। आपके जो भी यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं ना, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिख रहा है। कुछ बिना मास्क के पहुँच रहे हैं। ये साफ तौर पे जो यहाँ के प्रबंधक हैं वो उनके तौर पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की। तो ये एक तौर पे हम बोल सकते हैं कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं अपनी खामियां साबित कर रही है। जो भी उनकी कार्रवाई है केवल कागजी रह गई है। जो ग्राउंड जीरो पे आप देखिए तो कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और आपके जो भी कोविड के गाइडलाइंस है कुछ भी उसकी पालन नहीं चल रही है। कैमरामैन विशाल के साथ आशीष कुमार, VIP। लातेहार में 11 अप्रैल को दुकानें बंद रहने की फैली खबर को डीसी अबू इमरान ने अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया। और इसी संबंध में डीसी ने कहा कि हर दिन की तरह रात 8 बजे प्रतिष्ठान बंद होंगे, तो वहीं रविवार को भी यही नियम लागू रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों के आवागमन पर भी कोई रोक नहीं है, सिर्फ जमावड़ा नहीं लगाना है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। झारखंड भी अब इससे अछूता नहीं रहा। राज्य में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए सरकार ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया। ऐसे में एक बड़ा सवाल सबके मन में उठता है कि क्या कोरोना सिर्फ रात में ही फैल रहा है, क्योंकि राज्य की राजधानी रांची में दिन में लोगों के अंदर कोरोना का कोई भी खौफ नहीं है। वहीं राजधानी रांची की सड़कों के दिन का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन ने। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला तो नहीं लिया, लेकिन कई चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है। सरकार के निर्णय के अनुसार 8 अप्रैल से कई चीज़ों में परिवर्तन किया गया है, यानी पार्क को बंद कर दिया गया है, जिम को बंद कर दिया गया है। जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो कोई भी व्यावसायिक दुकानें हो, उनको रात्रि 8 बजे से बंद करने का आदेश जारी किया गया है। धारा 144 भी लगाया गया है, यानी रात के 8 बजे के बाद 5 लोग इकट्ठे होकर नहीं घूम सकते हैं। तमाम चीज़ों का पालन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन दिन की स्थिति अगर आप देखिए, हम आपको ये नज़ारा दिखाएंगे कि सुबह का स्थिति आप देखिए कि सुबह किस तरह से जो भीड़ है वो सड़कों पे दिखाई दे ही रही है, जो हुजूम है वो एक साथ नज़र आ ही रही है। तमाम तरह के जो गाइडलाइन है उसकी दिन में ज़बरदस्त तरीके से धज्जी उड़ाई जा रही है। कोरोना में जिस तरह से कहा जाता है, थोड़ा हम कैमरा सहयोगी कहेंगे पैन करके दिखाएं और जूम करके दिखाएं कि किस तरह से जो नियम है उसको नियम का फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो सोशल डिस्टेंस की बात कही जाती है, जो आम लोगों से दूरी करने की बात कही जा रही है। हालांकि मास्क का प्रयोग अब लगभग लोग करने लगे हैं, प्रशासन का डर हो या जो भी कारण हो, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि सोशल डिस्टेंस उसका पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के अनुसार समय सीमा तय की गई है, लेकिन उसके बाद का जो समय सीमा है, यानी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो नियम लगाया गया है, उस नियम में तो तमाम चीज़ें का पालन किया ही जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जो अगर आप बात करें, उसके अलावा किसी भी नियम का पालन आम लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। खासकर जो जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो सरकार चिंतित है। आम लोगों को सलाह दिया गया है कि आप इसका नियम का पालन करें, लेकिन कोई भी आप शॉप पे देखें दिन में या फिर सड़कों पे देखें, भीड़ की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। या आपको बता दें कि आंकड़ा जो कोरोना का है वो इस कदर तेज़ी से बढ़ रहा है कि लगातार जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है। और संख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बेडें थी अस्पताल की, वो पूरा तमाम बेडें भर चुकी हैं।
स्थिति ये हो गई है कि अब कई अस्पतालों ने, खासकर जो सरकारी और प्राइवेट भी कई अस्पताल है, जिसने एडमिशन लेने से भी मना कर दिया है, क्योंकि संख्या जो थी वो संख्या भर चुकी है। अब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है लोगों से, और मुख्यमंत्री ने भी अपील की थी कि आप होम क्वारंटाइन हो, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है, और होम क्वारंटाइन हो के भी आप नियमों का पालन करके इसका बचाव कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो सिटी बसें आ रही हैं, चाहे शहर में सिटी बस चल रही है या फिर अन्य कोई जो सार्वजनिक वाहन चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, तमाम गाड़ियों में वैसे ही खचाखच भीड़ भरी हुई है, दुकानों में भी भरी हुई है। तो सरकार नियम का पालन तभी करवा पाएगी जब आम लोग इसके प्रति सजग होंगे। और आप देख सकते हैं कि जो नियम को लेकर जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसके अलावा के समय में उसी तरह से तमाम लोगों का आवागमन जारी है, भीड़ भड़का जारी है। तो अगर ऐसे ही जो रवैया है वो चलते रहा तो कोरोना पर जो विजय की बात होती है, कोरोना पर जो रफ्तार कम करने की बात हो रही है, उसको हम नहीं कर पाएंगे, और जो आंकड़ा है वो भी कम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में चाहिए कि आम लोग इसके प्रति सजग हो, और आम लोग इस आंकड़े को कम करने के लिए खुद ब खुद मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, और जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन दिया जा रहा है उस गाइडलाइन का पालन करें। तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं और कोरोना के रफ्तार को कम कर सकते हैं, और झारखंड में कम से कम ये आंकड़ा को कम कर सकते हैं। सहयोगी विशाल के साथ राजीव रंजन, VIP न्यूज, रांची। कोरोना के बढ़ते हुए रांची विश्वविद्यालय के पूर्व सिंडिकेट सदस्यों और आरयू से जुड़े संगठनों ने रांची नगर निगम की नगर आयुक्त पर आरोप लगाया। मुख्यालय परिसर में दल बल के साथ बगैर अनुमति के प्रवेश करने का और जमीन का निरीक्षण करने का आरोप लगाया, जिसके विरोध में अलग अलग छात्र संगठन और सीनेट सदस्यों ने संयुक्त रूप से रांची विश्वविद्यालय की प्रभारी को ज्ञापन दिया। रांची नगर निगम आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की इस दौरान मांग की गई है। तो शायद ये चीज मालूम नहीं था कि यहाँ ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज का एक प्रस्ताव पारित हो चुका है, और विश्वविद्यालय में पार्किंग ये तो कहीं से जायज नहीं लगता है, क्योंकि भारत में मुझे लगता है जितने भी विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय कैंपस में आपको पार्किंग नगर आयुक्त या नगर निगम का देखने को नहीं मिलेगा। रांची के कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक रखी गई। ये बैठक रांची उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान उपायुक्त ने अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि रविवार को सभी दुकानें बंद रहने की अफवाह खबर है। रविवार को भी बाकी दिनों की तरह रात 8 बजे से दुकानें बंद रहेंगी। जो नियम सोमवार से लेकर शनिवार तक है वही नियम संडे को भी लागू होगा। सभी प्रतिष्ठान 8 बजे के बाद ही 8 बजे रात्रि से ही बंद रहेंगे। उसके पहले वो सभी प्रतिष्ठान दुकानें खोल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके सभी स्टाफ्स, सभी कस्टमर्स जो है मास्क पहने, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। जितने भी पार्क्स हैं, जितने भी जिम हैं, जितने भी स्विमिंग पूल हैं, वे सभी बंद रहेंगे। राजधानी सहित पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। इस कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के फिजिकल आयोजन पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 25 से 30 अप्रैल के बीच होना है। प्रस्तावित इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू या केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को आमंत्रित करने की तैयारी हो रही थी, लेकिन अब कोरोना संकट को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन इसके ऑनलाइन आयोजन पर विचार कर रहा है। इसके बारे में सोचेंगे जो हेड्स अगर रहेंगे। हालांकि पूर्व निर्धारित है 26 से लेकर के 30 तक में जो भी सुइटेबल डेट जिनको बुलाया जा रहा है वो लोग देंगे। इस तरह का हम लोग का विचार था, है ना। लेकिन कोरोना को देखते हुए उस तरह का बड़ा आयोजन के बारे में हम लोग को फिर से सोचना पड़ रहा है। इसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं, कन्वोकेशन की जहाँ तक बात है 1000 स्टूडेंट हैं, और उसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात है 6-7 दिन के बाद, उसमें लगभग 6-7 हज़ार स्टूडेंट। तो आज की स्थिति में ऐसा नहीं किया जा सकता।
गढ़वा के श्री वंशीधर नगर अनुमंडल के कुशड़ल गांव में महुआ चुनने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए, तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरे दीदी गए थे महुआ चुनना। अच्छा। तो परमत विश्वकर्मा वर्षा कुमार और मेरी चाची वहाँ गए और दीदी को मारने लगे, मार के आ गए लोग घर। तो घर आए तो फिर हम लोग घर आए तो सब लड़ाई कर लगे, तो हमारे पापा में आए तो डंडा से, तो हम लोग इधर से 3 गोई हम लोग 5 मेरा कपार फट गया, 5 बहुत ज़्यादा। महुआ डूबने लग गया था, इसी में मतलब हम लोग घर आ गए थे, घर में घुस करके मारने लगा, छुरा उसको मार दिया, आ मारा है। उसके बाद हम लोग घर पकड़ करने लगे, उसी में फिर डंटा से लगा मारने। एक ही परिवार के लोग हैं दोनों ना आप लोग? कौन कौन घायल हुआ इसमें आप लोग में? घायल इसी जगह है जैसे। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।